अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और अमेरिका के सदर अपने 2 रोज़ा चाइना दौरे के बाद वापस चले गए हैं। तो इस दौरे ने जो मैं समझता हूँ उसकी समरी क्या है, इससे दुनिया के लिए क्या लेसन है, वो एक ऐसा सवाल है जिसका मैं समझता हूँ जवाब देना ज़रूरी है। तो जो बात मुझे समझ आई है वो ये समझ आई कि चाइना ने जो अपनी एक रवायती डिप्लोमेसी है कि जंग नहीं करनी, सिर्फ पैसे बढ़ाने हैं, सिर्फ नोटों की बात है। तो चाइना ने, मैं समझता हूँ कि एक अजीब तनाव था पूरी दुनिया में जी, पता नहीं क्या होगा। दो बड़ी सुपर पावर आमने सामने है, दो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट आमने सामने, बड़ी लड़ाई होगी। वियतनाम पे लड़ेंगे, ताइवान पे लड़ेंगे, ईरान पे लड़ेंगे। तो एंड ये होगा, जो समरी में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चाइना ने बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से ये बात बता दी है कि भाई लड़ने लड़ने की ज़रूरत कोई नहीं है, हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, तुम्हारी हमारे से कोई लड़ाई नहीं। और मिल बैठें, काम करें अपने, तुम पैसे बनाओ, हम पैसे बनाते हैं, अगर लड़ना है तो ट्रेड में लड़ लो। तो उन्होंने बड़े ही आराम से, अगर 1 बाय 1 चले तो ताइवान का बहुत बड़ा इशू था कि जी अमेरिका ने ना अपनी नेवल पावर से ताइवान को चाइना का हिस्सा नहीं मानता। तो चाइना के सदर ने बड़े आराम से, प्रेसिडेंट शी ने बड़े आराम से कहा है कि ये डिस्प्यूट ज़रूर है, हमारा एक इलाका है, अगर अमेरिका का उसमें पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मगर इसमें जंग की ज़रूरत नहीं है, ये मसला इस तरह अगर हुआ तो काम ख़राब होगा। तो बड़े ही आसान, सिंपल, बगैर नीले पीले हुए सुल्तान ही भरे चाइनीज़ सदर ने एक मैसेज दे दिया अमेरिका को कि ताइवान को छेड़छाड़ ना करना, भी नुकसान होगा, मारा कुटाई हो जाएगी, तुम कर कुछ नहीं सकते। मगर उन्होंने वो सुल्तान ही नहीं बने, कोई जंगजू वाला माहौल नहीं बनाया कि टांगे तोड़ देंगे ताइवान की तरफ, जिसने देखा उसकी आंख निकाल देंगे, ये चाइना का मुल्क है, चाइना का हिस्सा है, चाइना इसको लेके देगा। बड़े तरीके से उन्होंने मैसेज करा दिया कि नहीं जनाब, हम रिट्रीट नहीं करेंगे, ताइवान इज़ चाइना एंड चाइना इज़ ताइवान, ये हमने लेना ही लेना है और इसके लिए जंग की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ईरान पे। ईरान पे भी एक ऐसा फिक्रा नहीं बोला प्रेसिडेंट शी ने जैसे दुनिया के जी वो जी हमने मसला हल कर दिया, हम ईरान को नीचे लगा लेंगे, हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे, हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, ने कोई बात नहीं की। उन्होंने सिंपल 2-3 चीज़ों पे एग्री किया कि दुनिया का ट्रेड है। और उन्होंने ये भी बड़ी एक इंटेलेक्चुअल बात की है कि अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया पे फाइट करेंगे। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पीस ज़रूरी है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसका रास्ता खुलना ज़रूरी है, ट्रेड होना चाहिए। और ईरान के साथ तरीके से वहाँ पे भी वही बात कर दी जो मैंने ताइवान के हवाले से बताई है। चाइना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ईरान के मसले का हल फौजी नहीं है, अमेरिका को मिलिट्री अटैक नहीं करना चाहिए, अमेरिका को अपनी मिलिट्री माइट से ईरान को सही नहीं करना चाहिए, मसला हल हो सकता है। और बड़े आराम से ये भी बता दिया कि अगर हमारे साथ हम जो कर सकते हैं हम कर भी देंगे। और कुछ इनसाइडर का कहना है कि कुछ 3-4 दिनों में या कुछ दिनों में इस बात का कभी इम्कान है कि चाइना अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा और ये ईरान का जो डिस्प्यूट है, जो एक तरफ अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की है और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से सारी शिपिंग की जो उन्होंने नाकाबंदी की है, पूरे गल्फ़ के शिप वहाँ खड़े हैं, तेल खड़ा है, खाद खड़ी है, गैस खड़ी है, दुनिया सारी परेशान है। ख़ास तौर पर जिस रीजन में हम रहते हैं यहाँ पर सप्लाईज नहीं हो रही, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगे हो। तो उन्होंने इस बात पे इम्कान है कि कोई ना कोई इस पे अच्छी खबर आने वाली है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले 1 हफ्ते पहले जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे, ही वाज इन चाइना, तो वो चाइना से मिलके गए। इसका मतलब है कि उनको पता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है, तो ईरान ये ऑफ़र कर सकता है या इन शराइत में हमारी एग्रीमेंट हो सकता है। तो दूसरी जो चाइना ने इस दौरे से दुनिया को मैसेज दिया, वो हल्का सा ये मैसेज दिया कि ईरान का मसला भी हल हो जाएगा, मगर ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसका मसले का हल फौजी नहीं है, असले की बम्बार नहीं है, जंगें नहीं है। अमेरिका मत समझे कि वो ईरान पे दोबारा अटैक करेगा और मसला हल हो जाएगा। और मेरा लिए अमेरिका ने भी, अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी देखें तो उसके भी मैसेजेस इसके साथ साथ चल रहे हैं। वो भी यही बात कर रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त तारीखी इस्तकबाल हुआ है, इस तरह कभी इस्तकबाल नहीं मारा हुआ था, दुनिया को आज अमन की ज़रूरत है, ट्रेड की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बड़े आराम से जो चाइना की डिप्लोमेसी है, उन्होंने इस जो मेजर 2 मसले थे उसको तो इस तरह टैकल किया है चाइना ने कि जनाब ना वियतनाम पे जंग की ज़रूरत है, ना ईरान पे जंग की ज़रूरत है। दोनों मसले का हल बैठ के हो सकता है, नेगोशिएशन से हो सकता है, ले और दो की बुनियाद पे हो सकता है, और ऐसा हल होना चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर साबित हो। तो ये इस दौरे की सबसे बड़ी ये अचीवमेंट है कि जो 2 सुपर पावर दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स आई हैं, उन्होंने आंखें दिखाने के बजाय, जंग करने की बजाय, असला निकालने की बजाय, जंग के ऐलान के बजाय एक दूसरा रास्ता लिया। और ये चाइना का हमेशा से ये असूल है, चाइना ने हमेशा अपनी विन विन के लिए जंग को अवॉइड किया है,
डिप्लोमेसी को, मुज़ाकरात को, तजारत को टॉप पे रखा है। इसके आगे चलते हैं। बड़ी पीछे जब ट्रंप आया था तो ट्रंप बादशाह ने आते बड़े टैरिफ लगा दिए कि हम चाइना की चीन जापान कर देंगे, अशर नशर कर देंगे, हम इतना ट्रेड कर देंगे, इतने टैक्स लगा देंगे। टैरिफ का मतलब है कि जो चाइना की चीज़ें अमेरिका में आती हैं उसमें हम इतना ज़्यादा टैक्स लगा देंगे कि उसका ट्रेड जो अफेक्ट हो जाएगा। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $600 बिलियन का ट्रेड होता है, बिजनेस है, आप समझ लें। और इसका नुकसान में जो अमेरिका वैसे बाय द वे इज़ इन दी लॉस, अमेरिका को जो तजारती असारा है वो चाइना के मुकाबले में कम है। अब चाइना की जो असल पावर है वो आप सुन के हैरान लेंगे, मेरे ख्याल इंसानी तारीख में इतनी बड़ी ट्रेड नहीं हुई। चाइना का जो ट्रेड का वैल्यूम है जो दुनिया भर को वो जो चीज़ें बेचता है वो तकरीबन 3050 बिलियन डॉलर की है। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते ये कितने पैसे हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान की टोटल जो जीडीपी है वो 400 बिलियन की है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि चाइना की क्या पावर है। वो मतलब इतने ज़्यादा पैसे 3050 बिलियन US डॉलर यानी कि $3.5 ट्रिलियन जो इससे करीब ट्रिलियन डॉलर्स में ना वो दुनिया भर को चीज़ें बेचता है। इसके मुकाबले जो अमेरिका है वो $1.9 ट्रिलियन तकरीबन $1900 बिलियन की चीज़ें बेचता है। तो अमेरिका से चाइना तकरीबन $1000 बिलियन ज़्यादा आगे है ट्रेड में। तो वो ये उसकी बहुत बड़ी पावर है। तो उस पर उन्होंने थोड़ा सा मुट्ठी खोली है, अमेरिका को थोड़ा आराम किया। उन्होंने कहा ठीक है, अमेरिका का जो 77% बीफ था उसमें उन्होंने टैरिफ को 35% लगा दिया। सोयाबीन का जो बीज होता है वो उस पर भी उन्होंने 35% का जब टैरिफ लगाया तो चीन अमेरिका का जो काश्तकार था, जो किसान था, जो एग्रीकल्चर था, उसकी मतलब तबाह बर्बादी फिर गई। क्योंकि चाइना जो सबसे बड़ा ख़रीदार था उनके गोश्त का, उनके सोयाबीन का, तो वहाँ तक भूख नंग आ गई। तो उन्होंने थोड़ी सी मुट्ठी खोली है कि ठीक है हम अब टैरिफ कम करते हैं ताकि अमेरिका का जो बीफ है और अमेरिका से सोयाबीन है और दीगर जो ज़रूरी अजनास की चीज़ें हैं वो अमेरिका से आ जाएं। यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने काश्तकारों की बेहतरी के लिए एक किस्म की अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है चाइना से कि यार खुदा वास्ते साढ़े को एग्रीकल्चर तो कोई सॉफ्टनेस करो, नहीं तो हमारा जो किसान है बिल्कुल ही मारा जाएगा। तो ये तीसरा उसमें एलिमेंट हुआ है। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका पे डोमिनेट कर रहा है चाइना। वो किस तरह कर रहा है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, कुछ ऐसी लिथियम की ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी धातें हैं जो जैसे मोबाइल बनता है, मिलिट्री इक्विपमेंट बनते हैं, कंप्यूटर बनते हैं, चाइना उसमें 90% के करीब जो चीज़ें बना रहा है वो चाइना के पास है। तो चाइना को एक बहुत बड़ी मोनोपोली हो चुकी है। अगर आपने सेलुलर फ़ोन बनाने हैं, स्मार्टफोन बनाने हैं, कारें बनानी है, इलेक्ट्रिक कारें बनानी है, आपने बेशुमार जहाज़ बनाने हैं, तो उसके लिए जो आपको दातें चाहिए वो चाइना के पास हैं। तो चाइना से ये भी निगोशिएशन हो रही है कि जनाब आप हमें कुछ दें, हम बनाए। तो इस वक्त बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे चाइना डोमिनेट कर रहा है। चाइना का ट्रेड का जो पावर है वो चाइना ने यूज़ किया। और जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अमेरिका ने चाइना अपनी मिलिट्री माइट जो चाइना से ज़्यादा, इसके बावजूद पैसा सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा जो असला वो पैसे ही साबित हुआ है। को चाइना ने अपनी जो इकोनॉमिक माइट है उससे बहुत सारी चीज़ें सीधी की हैं। तो इस सारे ट्रिप से जो तीन चीज़ें मैंने समझा हूँ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी दुनिया के लिए मैसेजेस ये गया कि भाई ताइवान पे जंगें जुंगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मसला हल हो जाएगा। और ईरान पे भी हम अपना रसूख इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सीज़ फायर को कायम रखो, कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा। दूसरी अच्छी खबर है। तीसरी मैंने आपको बता दी कि दोनों ने एक दूसरे से ट्रेड के लिए रास्ते निकाले हैं, अपने अपने फ़ायदे निकालने के लिए उन्होंने कुछ मुट्ठी खोली है। और कुछ महीने के बाद शायद सितंबर में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का दौरा करेगा और ये मामले मज़ीद आगे जाएंगे।